गुड मॉर्निंग माई ऑल फैमिली। मैं हूँ सरोज चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं घायल इश्क। तो घायल इश्क ने ज़्यादा ही घायल कर रखा है, लग तो ऐसे ही रहा है। चलिए घायल इश्क को हम स्टार्ट करते हैं। और पिछले एपिसोड में आपने देखा था काफ़ी इमोशनल मोमेंट हुए थे, सर्जरी वगैरह तो वो हो ही चुकी थी, और जो हमारा ऋषभ है वो भी जॉब करने लगा था, पैसे उसको भी मिल गए थे और वो अपना दिखा भी रहा था पैसा, लेकिन पता नहीं क्यों उसको अजीब सा लग रहा था। जाके देखिए क्यों लग रहा था। और चाहत के पापा अब चाहत के लिए वो करने जा रहे थे जो उन्होंने कभी किया नहीं था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग होती है और मॉर्निंग में बाहर ढोल बज रहे थे। ढोल बजते हैं, अंदर जो है ना लड्डू के डब्बे लगाए जाते हैं। तभी जो चाहत के पापा है बोलते हैं कि आइए भाई साहब आइए, और जो है वो है एक एक डब्बा सबको देते हैं और पूछते हैं सभी गांव वाले, अरे ये किस चीज़ के लड्डू बांट रहे हो? आपके घर में कोई पोता पोती हुए है क्या? अरे पोता पोती से भी बढ़कर बहुत बड़ी चीज़ है, मेरी बेटी बहुत बड़ी बिजनेसमैन बन गई है, उसके लिए है ये। और मेरा बेटा भी अच्छा नौकरी करने लगा है और मेरे घर में अच्छी खुशहाली है उसके लिए। क्या बात है पंडित जी, फिर तो एक डब्बे के बजाय दो बनते हैं। हाँ क्यों नहीं, दो के बजाय चार लो तुम। बस ऐसे ही मेरी बेटी को आशीर्वाद देना। और ऐसे ढोल बज रहे थे और वहाँ पे लड्डू बट रहे थे। ऋषभ और उसकी पत्नी भी देखते हैं। तभी ऋषभ जाता है अपनी माँ के पास, और उसकी माँ जो है ना अपने रूम में जो है ना चादर वगैरह तय कर रही थी। तभी जो ऋषभ है बोलता है कि माँ ये क्या ड्रामा है? क्या कर रहे हैं ये? क्या कर रहे हैं बेटा? पापा क्या कर रहे हैं? इनका दिमाग ख़राब हो गया है क्या? और क्या लड्डू बांट रहे हैं ये? और कौन बिजनेसमैन बन गया है? मेरे लिए तो कभी लड्डू नहीं बांटे, मेरे लिए तो एक बाइक तक नहीं आई, साइकिल तक नहीं आई है इनके हाथों से, और अब ये देखो क्या कर रहे हैं। हाँ तो बेटा करने तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, आप क्या कर सकते हो? अरे आपकी होते हुए ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आपने सुनाया बनाया नहीं क्या? शायद उनको ना खुराक कम मिल रही है। माँ कहाँ, अपने एक्टिव मोड पर आ जाओ। जो पापा थे ना आपके हाथ के नीचे ही अच्छे लगते हैं। तभी जो चाहत की माँ है ना एकदम से पलटती है, उसके थप्पड़ मारती है और बोलती है कि आज बोल दे, दोबारा मत बोलना। पंडित जी की इज्जत बहुत करते हैं और करते आए हैं, हम तुमसे आशा करते हैं कि तुम भी इतनी इज्जत करो। और हाँ, लड्डू बांट रहे हैं तुम्हारे दोनों के लिए ही, और तुमसे ज़्यादा तुम्हारी बहन कामयाब है तो उसके लिए लड्डू बट रहे हैं। अगर नहीं सहन हो रहा तो जाके गेट बंद करके बैठ जा, ठीक है? और थोड़ी तमीज़ भी सीख ले, जॉब करने लगा है अब। माँ आप ना बिल्कुल बदल गए हो, सच में आपको कुछ ना कुछ इन्होंने खिलाया है, काला जादू किया है आप पर। तभी जो चाहत की माँ है बोलती है कि काला जादू ना पहले किया था ना आज किया है। हाँ शायद काली परत जो आंखों से है वो ज़रूर उतर गई। जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत ख़राब कर। तभी वहाँ पे जो है ना लड्डू बट रहे थे सारे में। तभी जो चाहत के पापा है वो जाते हैं चाहत की माँ के पास और बोलते हैं कि पंडिताइन जी, मोहल्ले की औरतें आई हुई हैं, आप अपने हाथ से लड्डू बांट दोगे क्या? तभी जो चाहत की माँ है कुछ नहीं बोलती, जाके वो दोबारा लड्डू जैसे ही देने लगते हैं किसी लेडीज़ को, तो एकदम से वो हाथ में पकड़ लेती है उसकी माँ और देती है। तभी वो बोलती है कि पंडिताइन जी ये लड्डू किस लिए? वो हमारे बच्चे कामयाब हो गए ना, और हमारी बड़ी बेटी वो, और जो है वहाँ लड्डू बट रहे थे, और जो चाहत, श्रिया और कनक वो खड़े हुए देख रहे थे, और जो चाहत है उसकी आंखें नम थी। लड्डू बटते हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से, सब ख़त्म हो जाते हैं। तभी जो है चाहत जो है ना वो रेडी होती है अपने काम के लिए, और हाँ वे रुक गए थे, थोड़ा लेट जाएंगे। जो
चाहत के पापा हैं वो भी चले जाते हैं बाहर। जो नानी है वो चाहत की माँ के पास आती है और चाहत की माँ रसोई में थी, यानी कि किचन में थी। और जो इधर चाहत है वो तैयार हो रही थी और श्रेया भी तैयार हो गई थी। जो कनक है वो बोलती है कि हम आपके लिए नाश्ता लाते हैं बना के, और मम्मी जी को तो मैंने दे दिया था और नानी जी को भी। अच्छा ठीक है, ले आओ, आप सब साथ ही खा लेंगे। हाँ ठीक है। तभी जो जो वंदना थी वो उधर से जा रही थी। तभी जो चाहत की माँ है बोलती है कि वंदना बेटा इधर आना। हाँ बुआ जी। क्या 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 कर रहे हो किचन में? वो ऑफिस जाने वाले हैं ना, तो उनके लिए नाश्ता बना रहे हैं, थोड़ा लेट भी हो गए आज। वो मैंने खाना बना दिया है और वो ज़्यादा बन गया है तो वो ऐसे ही जाएगा वेस्ट, तो तुम सब खा लेना और अपनी दीदी को भी खिला देना। तभी वंदना बहुत खुश होती है, बोलती है कि सच में क्या बनाया आपने? और उसकी माँ ने कढ़ी चावल, राजमा चावल ये सब बना रखे थे। तभी जो उसकी बुआ है बोलती है कि लक्की को भी बुला लेना कि वो आ जाएगी। तभी जो वंदना है वो तुरंत फ़ोन करती है लक्की को बुलाने के लिए, और लक्की बोलती है कि मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। तभी जो उसकी माँ है वो बनाए जा रही थी, मतलब गरम गरम जो है खाना बनाया था, आलू पूरी भी बनाती है और लगी हुई थी अकेले, किसी को कुछ नहीं करने दे रही थी। तभी नानी बोलती है कि फालतू बनाया। फालतू फिर बना क्यों रही है? ये कौन सा तरीका होता है? सीधा सीधा ये नहीं बोल सकती कि खाना मैंने बना दिया है तो सब खा लेना। हाँ तो फालतू ही बन गया। अच्छा, तुझे तो पूरे घर का पता है ना कौन कितना खाता है, फिर ऐसे कैसे फालतू बन गया? माँ कैसी बातें कर रही हो? ये आटा भी ज़्यादा गूंद गया और ये चावल भी। तभी जो नानी है बोलती है कि चलो अच्छी बात है, अच्छा है अगर रोज़ ये फालतू ही बन जाए तो बात ही क्या। वैसे जब करना सीख लिया तो एक्सेप्ट करना भी सीख ले। और नानी वहाँ से चली जाती है। नानी भी हमारी पढ़ी लिखी थी, ऐसी बात नहीं यार, इंग्लिश बोलती थी। और इधर हमारी लक्की जो है ना पधारती है, और जो है लक्की आती है और आते ही सार जो है ना वो वंदना के रूम में घुसने जा रही थी। जैसे ही वो गेट खोलती है तो हमारे जनाब जो श्रेया है वो वंदना को ले रखा है उसने बाहों में, और बाहों में लेकर जो है ना पकड़ रखा है कस के, और बातें करे हुए हैं। और श्रेया बात कर रही है और बार बार उसके होठों को चूम रही है, बात कर रही है और होठों को चूम रही है, उसको बोलने भी नहीं दे रही। ये चल रहा है। तभी जो लक्की है वो एकदम बोलती है कि अरे बेशर्मो क्या कर रहे हो? तभी एकदम से छोड़ देती है श्रेया, और जो वंदना है वो बोलती है कि अरे वो लक्की तू आप कब आए? मैं कब आए? जब दो ये चूंच मिल रही थी दोनों की। तभी श्रेया बोलती है कि तू पागल है क्या? कुछ भी लॉक करके आना चाहिए था ना, नॉक करके आना चाहिए था। वाह, वैसे मैं यहाँ रहती हूँ जो नॉक करके आऊँ हैं? मुझे पता है आपका चुम्बन टाइप हो रहा है, आई मीन चुम्बन का टाइम हो रहा है। श्रेया बोलती है कि देखो बात मत बढ़ाओ। और क्या, मेरी वाइफ है, तू भी कर ले शादी, तू भी यही करेगी? तू तो मेरे से ज़्यादा करेगी, देख लेना, मेरे से ज़्यादा करेगी। तभी जो लक्की है वो एकदम से मायूस हो जाती है, जाने लगती है। तभी श्रेया उसको पकड़ते हैं, बोलते हैं सॉरी यार, वो देख तू चिड़ा मत कर ऐसे, शादी वादी से कुछ नहीं, देख शादी तो तेरी होगी ना। मेरी बहन इतनी स्मार्ट है, पता कितनी तेरे पर लड़कियां मरने लगी, पता है तुझे? कल भी ऑफिस में 2 लड़की मुझे पूछ रही थी कि इसका नंबर दे दे, सिंगल है क्या, ये वो। तभी लक्की देखती है और बोलती है कि मैं इतनी भी इमोशनल नहीं हूँ। आप यही काम करते हो क्या? देखा भाभी, लड़की या नंबर देती है इन्हें। तभी वंदना बोलती है कि क्या बोला? नंबर देती है आपको? अच्छा जी, बताना। अरे मेरे लिए नहीं, इस पागल के लिए, इस पागल के लिए देते हैं। तभी जो लक्की है बोलती है कि देखा भाभी कैसे अपनी चीज़ों को मेरे ऊपर डाल रहा है ये।
मतलब डाल रही हैं। पता है भाभी, अलग अलग लड़कियों से अलग अलग कॉफ़ी पीते हैं ये। फट, अलग अलग लड़कियों से। अरे जहाज से पूछ लेना तो मेरी क्यों बैंड बजवाने पे लगी हुई है। तभी वंदना बोलती है कि कॉफ़ी। अच्छा, कौन सी कॉफ़ी? कौन सी? बेबी, कॉफ़ी तो कॉफ़ी होती है ना। अच्छा, मुझे भी पिलाते हो आप रात में कॉफ़ी? पता है मुझे, कॉफ़ी नाम देते हो ना उसका। तभी लक्की अपने कान पर हाथ हाथ रख लेते रहे, बोलते कि हाय छी 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 छी, मैं नहीं सुनना चाहती। पक्का भाभी, ये वही कॉफ़ी पिला रहे होंगे, पक्का। और लक्की वहाँ से जो है ना आग लगा के भाग जाती है, चाहत के रूम में जाती है। तभी जो वो श्रेया है हमारी, वो बैठ जाती है घुटनों पे और बोलती है कि आपके सिवा ना कोई है और ना कोई होगा, और कॉफ़ी मैं सिर्फ आपके साथ ही पीती हूँ, वो भी रात में। मैं दिन में कॉफ़ी, वो वाली कॉफ़ी पीना बंद कर दूँगी, वो वाली। अरे मैं वो वाली कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, पीने वाली कॉफ़ी पीने। हाँ पता है मुझे, रात भर पिलाते हो ना मुझे। मैं कहाँ पिलाती हूँ? अच्छा, रुको तुम, बताती हूँ मैं तुम्हें। अरे बेबी, वो पागल है, मैं भी जा रही हूँ उसको। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जरा मुझे भी पिलाना वो वाली कॉफ़ी। कौन सी कॉफ़ी? मुझे खुद नहीं पता कौन सी कॉफ़ी पिलाती हूँ मैं यार वहाँ पे। पिला, मुझे कॉफ़ी पीनी है। मुझे कोई कॉफ़ी नहीं आती। नहीं, मुझे कॉफ़ी पीनी है। अरे बिना कॉफ़ी के कैसे कॉफ़ी पियेंगे, मैं बना के ला रही हूँ। नहीं, वो वाली कॉफ़ी पीनी है जो अलग अलग लड़कियों से पीते हो तुम। कौन अलग अलग? भाई पागल वागल हो, आपको सेंस है? हैं? अरे ऑफिस में क्या होता है आपको पता है? नहीं, मैं पर जान लूँगी क्या क्या होता है ऑफिस में। अब मुझे भी जानना पड़ेगा कि ऑफिस में कौन सी कॉफ़ी पिलाई जाती है। बेबी, गलत चीज़ों को नहीं पकड़ते, ठीक है? अच्छा, गलत चीज़ों को। और भाई उसकी टाई पकड़ के उसे बेड पे डालती है और आ जाती है ऊपर। और उधर हमारी जो चाहत और कनक है, वो बड़े प्यार से जो है आराम से जो है उसको टाई पहना रही थी और उसको टाई पे किस कर रही थी और बोलती है कि ये मार्क है हमारा, आपको पता है ना, लड़की आपके आसपास तो नहीं आती। तभी लक्की बोलती है कि आसपास? अरे पास पास ही रहती है। तभी एकदम से जो कनक है वो मुड़ती है, बोलते है कि अरे लक्की तुम? हाँ, मैं आपको एक बात बताने आई हूँ। क्या बात? आप कह रहे हैं ना कि टाई के आसपास नहीं आती, इनकी लड़कियाँ आसपास रहती है। आपको पता है कितने हैंडसम है? हैंडसम होना ही बेकार है। मतलब ये कि कभी फाइल देने के बहाने, तो कभी पेन लेने के बहाने, तो कभी पानी देने के बहाने, तो कभी किस चीज़ के बहाने, साइन करवाने के, चेक पे साइन करवाने के, लड़कियां इनको हाथ लगा के चली जाती है। तभी जो चाहत है वो देखती है, बोलती है कि लक्की बेटा तू सही है ना, भूख भूख लग रही है दिखे तुझे, तू एक काम कर, चल चल पहले खाना खा ले, फिर बोलना। क्या 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 बोल रही है तू? मैं सही बोल रही हूँ कनक, सॉरी भाभी, मैं सही बोल रही हूँ। कनक उसकी तरफ आंखें निकालते हुए बोलती है कि कौन हाथ लगाता है आपको? कौन हाथ लगाता है? रुको, आज मैं आपके पूरे बदन पे अपने जो लिप्स के निशान है ना वो लगाऊंगी। व्हाट? हाँ, अभी देखो, अभी पूरी लिपस्टिक आपके उस पर छापती हूँ। सबको पता चलना चाहिए कि उस आपके घर में ना, आपके घर में कितनी डेंजरस वाइफ है और कितना प्यार करती है। वो हाथ छूने से पहले ना उस लिप्स के निशान को देख लेगी, वो उसको पता चलेगा लिपस्टिक जो है ना इसके। तभी जो लक्की है बोलती है कि भाभी लिपस्टिक, हाँ हाँ, जो भी है। आपके वर्ड इधर उधर क्यों हो रहे हैं? मुझे गुस्सा आ रहा है। ओके ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू। लक्की तूने सही नहीं किया। अरे कुछ सही नहीं किया, उसकी तरफ आग मार के चली जाती है। भाई जो हमारी लक्की है वो आग लगा के वहाँ से चली जाती है। तभी जो चाहता है बोलती है कि बेबी एक काम करो, रुको, मैं कर रही हूँ। क्या? तभी वो अपनी टाई निकालती है, अपनी शर्ट वर्ट निकाल के सारे निकाल के जो है गेट बंद करके फेंक देती है और बोलती है कि ये लीजिए, हर जगह से मुझे मार्क्स दे दिए। मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई देखे ही ना, कोई मुझे टच करता होगा, आई डोंट नो, गलती से या कैसे भी, लेकिन मैं आपके सिवा ना किसी को देखती हूँ और ना मुझे देखने की ज़रूरत है। और वो खड़ी हो जाती है। तभी कनक आती है, उसे गले लगा लेती है ऐसे ही और बोलती है कि
मुझे पता है आपका, मुझे पता है आप हमारे सिवा किसी को देखते ही नहीं हैं, इतना है आप पे विश्वास। और उधर हमारी लक्की चली गई थी किचन में। वो बोलती है कि हो गया तैयार आंटी खाना? हाँ हो गया। पूरी भी बनाई है? हाँ तेरी पसंद की आलू पूरी भी बनाई है। राजमा चावल? राजमा चावल भी बने हैं, कड़ी कड़ी चावल भी बने हैं, रायता भी बना है, सब कुछ बना है। ओके चलो मैं खाना भिजवा देती हूँ, जब बैठ जा जाके, उनको भी बोल दे सब खा लेंगे। अच्छा ठीक है। तभी वो सारे जो है ना बैठते हैं। तभी जो चाहत है उसको भी कनक ने बताया नहीं था कि उसकी मम्मी ने खाना बनाया। तभी जो चाहत है बोलती है कि हमें देर हो रही है, आज साइड पे भी जाना है दूसरी दूसरी तरफ, और देर हो रही है। तभी श्रेया बोलती है कि हाँ यार कनक वरना क्या है ये, अब क्या लक्की के कहने पर मैं खाना भी नहीं मिलने का क्या आज? तभी जो कनक है और जो वंदना है बोलती है कि खाना देखो आ रहा है। तभी कनक और वंदना खाना जो है ना लाती है और रख देती है। तभी चाहत बोलती है कि अरे ब्रेकफास्ट करना था, तुमने खाना ही बना दिया? हाँ बना दिया, खाओ। तभी वो खाना डालते हैं और जो लक्की है वो भी नहीं बताती, वो बहुत खुश थी। तभी जो हमारी श्रेया है वो बोलती है कि तेरे चेहरे पे इतनी स्माइल क्यों आ रही है, क्या मिल गया तुझे? तुझे तो बेटा, तू चल तुझे मैं बताऊंगी, जो सज़ा मुझे मिली है ना मैं तुझे बताऊंगी किस तरीके से। कॉफ़ी। तभी जैसी आंखें निकालती है एकदम से चुप हो जाती है श्रेया। तभी लक्की बोलती है कि आप दोनों ने कुछ किया ना मेरे साथ, तो मेरी भाभी आए है ना भाभी? हाँ हैं, बताना हमें ये क्या हरकतें करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, ऐसे ही बताता रहूँगा। तभी जैसी कनक बोलती है कि खाइए खाना। तभी कनक बोलती है मैं खिलाऊँ आपको? तभी सारे बोलते हैं कि हाय कभी हमें भी खिला दिया करो, लक्की बोलती है। तभी कनक बोलती है कि खिला दूँगी मैं तो। तभी श्रेया बोलती है कि अच्छा तो मुझे भी खिला दो। जैसे ये कहती है वरना घूरती है, बोलते है यार मैंने फ्लो फ्लो में बोल दिया, मतलब तुम खिला दो। तभी जो चाहत है वो खाने लग रही थी तो वो रुक जाती है। तभी जो कनक है वो है जो, और जो कढ़ी चावल है वो स्पून में लेती है और जो चाहत को है वो खिलाती है। और जैसी वो बाइट लेती है जो चाहत है उसकी आंखें बंद। तभी जो कनक है वो देख रही थी और चाहत की आंखों से जो है ना आंसू बाहर आते हैं। तभी चाहत बोलती है कि ये खाना आपने नहीं बनाया है? तभी जो कनक है बोलती है कि मैंने ही बनाया है, ये देखो, ये राजमा चावल टेस्ट करो, आपको शायद थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ये खाओ। तभी उसे खिलाती है। तभी वो बोलती है कि नहीं ये खाना आपने नहीं बनाया है, आपने नहीं बताया। श्रेया खाना तुम। तभी श्रेया भी खाती है और बोलती है कि हाँ वरना ये खाना आप दोनों ने नहीं बनाया है। किसने बनाया खाना, किसने बनाया? आपको खाना नहीं? नहीं मुझे मुझे भूख लग रही है, तो खाइए ना फिर। तभी वो खिलाती है उसे खाना। तभी चाहत जो है ना हाथ पकड़ती है, बोलती है कि बताओ ना कि किसने बनाया खाना? तभी कनक बोलती है कि आपकी माँ ने बनाया है। माँ ने बनाया खाना? हाँ माँ ने खाना बनाया? हाँ हमारे लिए? हाँ आपके लिए, हम सब के लिए, शायद स्पेशल आपके लिए। तभी श्रेया जो है ना वो खाती है और चाहत भी, वो खुद से ही खाना, बहुत सारा खाना खाती है। जो लक्की है वो भी खा रही थी और बहुत सारी चीज़ें बोल रही थी। चाहत बोलती है कि जो ये तड़का लगाती है ना ये मिर्च का, इसमें कढ़ी में कितना अच्छा लगता है ना श्रेया? हाँ। और ये आलू पूरी, हाय ये जो पूरी इतनी नरम नरम है ना, एकदम लगती सार ऐसी जुबान पे ऐसी पिघल जाती है। और ये रायता, फिर तो बहुत मिस किया यार मैंने। तुझे पता है हम बचपन में है ना वंदना? और वंदना भी बोल रही थी और कनक देख रही थी और वंदना भी देख रही थी। और वो बहुत सारा खाना खाते हैं और दूर से खड़ी हुई जो उसकी माँ है वो देख रही थी। चाहत बड़े प्यार से खाना खा रही थी और एक एक चीज़ बता रही थी कि माँ ना ऐसे बनाती है चावल, ऐसे ऐसे भिगोती है फिर ऐसे बनाती है।
और पता है इतने अच्छे हो जाते हैं, पता है इतना टाइम होता है इसमें भिगोने में, थोड़ा वो ऐसे हो जाता है। सब कुछ बता रही थी उसे, कसूरी मेथी इसमें डालते हैं, ये वो हर चीज़ बता रही थी। तभी जो चाहत की माँ है वो खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। तभी जो नानी है, यानी कि चाहत की नानी है, वो बोलती है कि क्या देख रही है, तेरा बच्चा बड़े प्यार से खाना खा रहा है जो पहले खाती थी। हाँ, अकेली बैठ के खाती थी, पर तेरे हाथ का खाना मिलता तो था, बचपन में मिला है। श्रिया वंदना की जिद पे, और लक्की तो हमेशा अपनी प्लेट में ही लेके खिला देती थी उसको। दूसरों को खाना मिल जाता था, खुद के घर की बेटी को ही खाना नहीं मिलता था। अच्छा लग रहा है? हाँ, वैसे भी तूने तो फालतू खाना बनाया है ना, इसलिए कोई बात नहीं। चल आजा, तू भी खा ले खाना, मेरा पेट पेट भर गया। जब बच्चे ऐसे चाव से खाना खाते हैं ना, तो माँ का ऐसे ही ऑटोमेटिक पेट भर जाता है। ज़्यादा सोच मत, आजा, तेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो नानी उसे घर में ले जाती है, उसके कमरे में। उधर चाहत खाना खा लेते, बोलते हैं कि अब मेरे से काम भी नहीं होने का, पता है कनक कितना खा लिया। मम्मी भी ऐसी खिला देती थी, और पता हमसे हमसे उठ भी नहीं जाता था, है ना श्रिया? तभी जो कनक है उसका फेस पकड़ती है और बोलती है कि रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ, अच्छा लगा? हाँ। तभी उसे गले लगा लेती है, और जो श्रिया उसकी आंखें भी नम थी। और हाँ, वो बहुत प्यार से खाना खाती है। और जो चाहता है वो अपने हाथों से कनक को खाना खिलाती है कि इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे खाना चाहिए। मम्मी ना ऐसे खाती थी, मैं दूर से देखती थी ऐसे, मम्मी को खाते हुए देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कुछ इंसान खाना खाने बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं ना। श्रेया बोलती थी हाँ आंटी बहुत अच्छे तरीके से खाती थी, हम फॉलो करते थे सब, हर लक्की तेरे से तो गिर ही जाता था। तभी जो लक्की बोलती है कि पता क्या है भाभी, मेरी हमेशा प्रॉब्लम है, पानी पीऊँगी वो सारा गिरा लूँगी अपने ऊपर, खाना खाऊँगी वो मेरे ऊपर गिर जाएगा, बहुत परेशान हूँ मैं। इसलिए मैं जब अपना वाइट कोट पहनती हूँ ना कुछ नहीं खाती, क्योंकि वाइट कोट भी गंदा हो जाता है। तो वो सब हंसने लगते हैं। अब वहाँ से जो है वो जाने लगते हैं। जो चाहत की माँ है ना, वो बैठी हुई थी। तभी जो चाहत है वो थोड़ा जाती है, उसकी माँ दिखती नहीं, उसकी नानी इधर थी, कभी वो इधर जाती है तो कभी उधर जाती है। तभी जो कनक है वो बोलती है कि क्या हुआ, माँ दिख नहीं रही? नहीं नहीं, वो मैं बस टहल रही थी, वो खाना ज़्यादा खा लिया ना। अच्छा, या देख रहे हो माँ को देख के जाना है? नहीं ऐसा नहीं है वो। और जो ऋषभ है उसने खाना नहीं खाया था, क्योंकि उसे तो इस चीज़ का हो गया था ना कि ऐसा खाना क्यों बनाया, मेरे साथ सब ऐसा कर रहे हैं, मेरे साथ सब जल रहे हैं, सब कुछ होता है, ऐसा उसके दिमाग में था। और अब वो जो है ना ऑफिस में जा चुके थे, और हमारी अब कनक है वो भी गई थी, और जो वंदना है वो भी ट्रेनिंग पे चली गई थी, यानी कि वो भी वहाँ पे टीम लीडर की ले रही थी और बिजनेस सीख रही थी। और जो ऋषभ है वो अच्छे से काम कर रहा था मन लगा के। और जो तुलिका है वो बोलती है कि और ऋषभ घर में सब ठीक है? हाँ मैम सब ठीक है। मैम अरे हाँ, अरे मेरी बहन से शादी की है तो हम तो आपकी साली लगी ना, पर यहाँ पे तो नहीं, मैं बोल नहीं सकता ना। अच्छा ठीक है। घर में सब तुम्हारी जो दीदी हैं वो कोई काम नहीं करती क्या, वो घर में रहती हैं? अच्छा, जैसे आपको पता नहीं है, मुझे क्या पता है, बिजनेस करने लगी? अच्छा बिजनेस कहाँ? वो बिजनेस करती थी, उनका खुद का बिजनेस कुछ था? इतने पैसे थे आपको जो बिजनेस कर लिया उन्होंने? नहीं नहीं, वो उनकी फ्रेंड है श्रिया, वो उनके वो पार्टनर बनी है जब कर लिया। अच्छा, विरासत में मिल गया होगा, तो बिजनेस कोई भी कर सकता है
नहीं, ऐसी बात नहीं है। विरासत में मिल जाए इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेहनत नहीं होती, मेहनत तो करनी पड़ती है ना। और कोई ऐसे थोड़ी ना कि किसी पे काम करवा लेगा, अगर वो उस पे आता होगा तभी तो करवाएगा ना। अच्छा, मुझे तो जहाँ तक लगा कि तुम अपनी बहन से मतलब अच्छी, आप तुम्हारी पटरी नहीं खाती। हाँ तो नहीं खाती, पर ऐसा नहीं होता। मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि पूरे महीने में पैसे कैसे मिलते हैं मेहनत करके। अच्छा चलो, अच्छी बात है। वैसे तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जल्दी तुम्हारा प्रमोशन होगा। नहीं, मेरा प्रमोशन ना भी हो तो चलेगा। क्यों? आस्था तो ये बोलती है कि प्रमोशन होगा, मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा, ये वो। और हम तुम्हें तरक्की दे रहे हैं हर चीज़ की, तो बनो आगे। पता नहीं, पर अब मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। और वो वहाँ से चला जाता है। और हाँ, जो ऋषभ है ना, अब उसे पता चल गया था कि मेहनत क्या होती है। और उसे ये भी पता चल गया था कि ऐसे घर में बैठे हुए पैसे नहीं आते, हमें अपना 100% देना पड़ता है जब जाके मिलता है। और उधर हमारी जो निशा, वो जो है ना, वो फिर से कॉफ़ी लेके आ रही थी हमारी डॉक्टर साहिबा के लिए। और मोस्टली सब जा चुके थे वहाँ से, जो भी है सब लंच वगैरह करने जा चुके थे। लंच कर लिया था, लंच के बाद में जो शाम के टाइम कॉफ़ी पीते हैं वो। और जैसे वो कॉफ़ी लेके जाती है तो वो देखती है कि जो वहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं, यानी कि वो स्टाफ ही थी, जो न्यू ही आई थी। क्योंकि वो जो उनकी स्टाफ थी वो छुट्टी पे गई थी, तो उनके उसमें न्यू जॉइनिंग करी थी, मैं 2 आई थी कुछ दिनों के लिए। तो वो लक्की के साथ थोड़ा सा ऐसी ही बात कर रही हैं, बात करते हुए हाथ टच कर रही हैं। और वो उससे अलग भी, मतलब एक तरफ कर रही है, उसको बोल भी रही है। अब कैसी बात कर रहे हो? थोड़ा पीछे होकर भी तो बात कर सकते हो ना। अरे डॉक्टर, हम पीछे ही खड़े होकर बात कर रहे हैं। डॉक्टर, मेरा नाम लक्की है, बोल सकते हो, और मेरे साथ ना सब बराबर होते हैं। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि अरे डॉक्टर, आप क्यों इतने थक रहे हो? आपको तो पसीना आ गया। लो मैं पूछ दूँ, क्या कर रहे हो आप? क्या आप अपने सूट के दुपट्टे से ऐसे वो कर रहे हो? आप नर्सिंग स्टाफ हो यहाँ पे, कैसी हरकत कर रहे हो आप? अरे हम कहाँ हरकत कर रहे हैं। वैसे डॉक्टर साहब, आप बहुत स्मार्ट हो सच में। हमने ऐसे डॉक्टर नहीं देखे जैसे आपकी जो काम करने का तरीका है, सच में। और वो जिस तरीके से भी जितना भी था, वो उसमें फ्लिटिंग पूरे तरीके से करने पे लगे पड़े थे। और जो निशा है उसको पता नहीं क्या होता है। तो जो लक्की है वो एकदम से उठते हुए बोलते हैं कि आप क्या चाहते हो? ऐसा है, मैं जा रही हूँ, मेरा टाइम पूरा हो गया, ठीक है। और मेरा सर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है। वो एकदम हाथ लगाने लगते हैं, बोलते हैं कि अरे सर, हम आपके लिए कॉफ़ी लेके आ रहे हैं, शट अप। तभी जो निशा है बोलती है कि 1 मिनट मैम, 1 मिनट। अरे मैडम आप। और सबको तो पता ही था कि निशा क्या है वहाँ पे। हाँ मैं, जब उनको प्रॉब्लम हो रही है, आप परेशान क्यों कर रहे हो? वो नई इंटरेस्ट है ना उनको, और उनका सर में दर्द होगा, वो मंगा लेंगे ना कॉफ़ी। क्या है ये सब? अरे हम क्या कर रहे हैं? हम तो, अरे ऐसे क्या काम काम में हम थोड़ा सा बोल रहे हैं कि हमसे बात कर ले। ये कोई तरीका है बात करने का? ये गार्डन है जो यहाँ आपसे बात करेंगे? और वो अनकम्फर्टेबल नहीं है ना, ज़बरदस्ती किसी पे नहीं होती। आई बात समझ में? जाइए यहाँ से। तभी वो वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि काम ख़त्म हो चुका था और लक्की का जाने का टाइम हो चुका था, शाम हो चुकी थी। तभी जो लक्की है बोलती है कि हाँ थैंक गॉड, पता नहीं दोनों तितलियाँ इतनी देर से परेशान कर रही थी। आप क्या लाए हो? कॉफ़ी लाइए दीजिए। और जैसे वो कॉफ़ी लेती है, उसका हाथ टच होता है निशा से, वो एकदम पीछे करती है हाथ और बोलती है कि आपको इतनी देर से परेशान कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, आप उन्हें सुना सकते थे ना। तभी वो कॉफ़ी का सिप लेती है और बोलती है कि मैं किसी को इतनी हद तक नहीं कुछ बोल सकती, थोड़ा बोल सकती हूँ, इरिटेटिंग होती है तब तक शांत हूँ, बाद में मेरा ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, मतलब जैसे केतु होते हैं? हाँ यही है। ओके। हाँ कॉफ़ी अच्छी है? हाँ बेटर, मुझे ज़रूरत थी इसी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी की, सर दर्द कर रहा है। तभी निशा बोलती है कि आपको तो पेन हो रहा है तो कोई टैबलेट वगैरह,
नहीं नहीं, वो मुझे हो जाती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है। आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आपको तो डॉक्टर होना है। अरे हाँ, मैं कर रही हूँ इलाज। अब तुम यार वो मत बनो। अच्छा ठीक है, वैसे क्या मैं बैठ सकती हूँ, जाऊँ? यार बैठ सकते हो यार। तभी वो बैठ जाती है। वो जो लग के काम कर रही थी, अपना काम कर रही थी, फाइल में कुछ रिपोर्ट्स वगैरह देख रही थी और कॉफ़ी का सिप ले रही थी, और काफ़ी अच्छी लग रही थी। निशा उसे बड़े प्यार से देख रही थी। तभी वहाँ पे जो है ना, धीरे धीरे जो है ना शाम होने लगती है। निशा भी वहाँ से जा चुकी थी उसके कैबिन से। अब आज भी एज यूजुअल सब चले गए थे, जो लकी है वही रह जाती है। तभी वो वॉचमैन से बोलती है कि अरे सब चले गए और निशा चली गई। हाँ, आज उनका काम हो गया था, अभी अभी निकली है, बस बाहर ही होंगी। अच्छा ठीक है। वैसे आज, हाँ वो मैम वो अपनी गाड़ी से ही आई थी और वो चली जाएंगी। वैसे मैंने पूछा भी था कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? ओके ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं भी निकलती हूँ। जी मैम। और जो है हमारी लक्की है वो भी निकलती है और वो पार्किंग साइड में आती है। जैसे वो पार्किंग साइड में आती है तो दूर से एक आवाज़ आ रही थी, काफ़ी चिल्लम चिल्ली की। तभी जो लक्की है वो देखती है कि कौन है। फिर वो सोचती है कि कोई कपल्स होगा होगा कोई, कैसे जो भी है। तभी वो फिर देखती है कि सब ऑफिस वाले तो चले गए, कपल्स और निशा भी तो आई थी अभी। तभी वो एकदम से देखती है तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है उसे, निशा की, और निशा तेज़ से बोल रही थी। तभी जो है उसके धीरे धीरे कदम बढ़ते हैं। जैसे धीरे धीरे कदम बढ़ते हैं तो दो गाड़ियों के बीच में जो है निशा खड़ी हुई है, और वहाँ पे जो है ना चार लड़के खड़े हैं और निशा का हाथ पकड़ रखा है। एक लड़के ने बोल रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डम करने की? मुझे मेरी औकात दिखानी थी। अरे ठीक है, मान लिया मैं अपने माँ बाप से बात नहीं कर सकता था, पर तू है अपने आप को क्या समझ रही है? मर्द हूँ मैं, तू तेरे सामने कैसी चल गई? तुम कैसी बातें कर रहे हो वीर? मैं तुम्हें पसंद करती थी ना, मैंने तुम्हें मौका दिया था ना। और क्या क्या मौका दिया था? अरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हो, फ़ोन नहीं कर रहे हो। हाँ तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया ना, पता है ना तुम्हें, छोड़ दिया। अच्छा देखा फ्रेंड्स, छोड़ दिया। चलो एक काम करते हैं, हम भी इसके साथ कुछ करते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो लड़का बोलता है कि वैसे खूबसूरत तो बहुत है यार, और पता भी नहीं चलने का, कोई है भी नहीं यहाँ, और पार्किंग में कुछ हो जाएगा, इसको इसकी औकात बताएंगे आज। तभी बोलता है कि चल खोल इसके। तभी बोलता है क्या? अबे ये खोल इसके कपड़े, चल करते हैं। तभी बोलता है कि अबे पहले मैं करूँगा, बोला पहले मैं। तभी जो निशा बोलती है कि शट अप, तुम पागल हो। तभी वो थप्पड़ मारती है उसके, वीर के। तभी वो बोलता है कि रुक, इससे तो मैं अच्छे से बदला लूँगा और उसे ना मैं बताऊँगा कि इसकी औकात क्या है। मेरी साथ मेरा मेरा इस्तेमाल किया, मुझे घुमाया फिराया। तभी जो निशा बोलती है कि मैंने किसी का इस्तेमाल नहीं किया ना, मैंने तुमसे कुछ पैसा लिया ना कोई गिफ्ट्स, ठीक है? और एहसान मानो तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मैं थी कभी, मुझे अफसोस होता है। तभी जो वो वीर है बोलता है कि अच्छा अफसोस होता है, रुक तुम। तभी वो एकदम से जो है उसकी जो दुपट्टा है उसको फेंकता है, और जैसे वो फेंकता है लक्की देखती है कि अरे ये तो निशा का है दुपट्टा। तभी वो उसको उठाती है और देखती है, और हाँ भाई वहाँ उसको पकड़ रखा था दोनों तरफ से उसके दोस्तों ने, और नीचे से उसकी टांगें पकड़ रखी थी दो ऊपर से, और जो वीर है वो आ रहा था उसकी तरफ, यानी कि अपने जो कपड़े हैं वो निकाल के। तभी जो वीर था वो बोलता है कि तू औकात दिखाएगी मेरी? औकात दिखा के मेरे मेरे से दूर रहना, वरना वरना देख लो तुम्हारा क्या हाल करूँगी मैं भाई को बता दूँगी। मैं अपनी दी को, मेरी दी तुम्हें बुला, तो अपनी दी को बुलाना, क्या करेगी? क्या करेगी? तभी जो लक्की है उसको बहुत गुस्सा आता है, और जो लक्की है अपनी जो फेस है इधर करके, जब इधर करके बोलती है ना कि भाई लड़की मना कर रही है तो भाई क्यों ज़बरदस्ती कर रहा है? तभी एकदम वो देखते रहे, बोलते हैं कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तभी जो लक्की है बोलती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अच्छा, अरे मेरा एक कॉइन गिर गया था, वो मैं ढूंढ रही थी, पता नहीं मिल ही नहीं रहा है। और वैसे ढूंढते ढूंढते थोड़े पास को आती है और उसका गिरवान पकड़ के जो उसका जो सर है ना उसे बोनट पर रखती है, और रख के जो है ना उसका जो गला है ना उसको पकड़ लेती है आगे से,
मतलब कि बोनट पे उसका सर रखा हुआ है और दूसरे हाथ से उसका जो गले का जो वो हिस्सा होता है ना वो पकड़ लेती है और बोलती है कि आओ सारे आओ। अगर थोड़ा सा भी आगे आए तो इसका इसका जो है ना यहीं का यहीं दबा के तुम्हारे नाम। और हाँ, इसका तो मैं कर दूंगी मर्डर, लेकिन उसके बाद तुम्हारा भी। निशा वैसे एक बार बताओ, इंडिया में एक खून करो तो कितनी सज़ा है? वो पता नहीं ज़्यादा, पर शायद एक खून मतलब एक खून करो चाहे चार खून करो सेम है ना सज़ा। हाँ। वो लड़के बोलते कि क्या 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 कैसी बातें करो, हम हमारे दोस्त को छोड़ो। तभी उसके पास उसका दोस्त आता है, उसकी भी जो है नीचे से जो है एक ऐसे लेग पे अपनी उसकी लेग पे अपनी लेग मारती है और उसको भी एकदम से बोनेट पे उसका भी सर ऐसे ही कर लेती है और बोलती है कि मेरा हाथी काफ़ी है। और जो इनका जो सर ऊपर से जो नोचे जा रहा है ना, थोड़ी देर में जो है ना ब्लड नीचे चला जाएगा। तो तुम भी मरना चाहते हो तो आ जाओ। तभी उसके दो दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। तभी उसको एकदम से पकड़ के जो है ना उस पर जो वहाँ पे कार खड़ी थी उस पर लगाती है और अपना जो एल्बो है ना उसकी गर्दन पे लगा देती है दोनों के और बोलती है कि लड़की मना कर रही है तो समझ जाना चाहिए। और हाँ, ये कौन सा है तेरा तरीका कि तू किसी के साथ भी ज़बरदस्ती कर लेता है क्या? तेरे घर की औरतों के साथ भी ऐसे ही ज़बरदस्ती करे कोई? देखो तुम कौन हो? तुम इसकी बहन हो क्या? क्यों? तू तो जानता है ना इसे शायद कौन इसकी बहन है। अगर इसकी बहन आ गई ना तो तेरे के 4 टुकड़े हो जाएंगे। और दोबारा अगर दिखा देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भाई जो लक्की उनका हाल करती है, इतना मारती है उसे, वीर के तो इतना मारती है हाथों से, बहुत भयंकर वाला। और उसको भी बहुत बुरी तरह मारती है और उनको मार मार कर अधमरा कर देती है और बोलती है कि अब बता। नहीं दीदी माफ़ कर दो। हाँ आप तो वो क्या ब्लैक बेल्ट हो क्या? हाँ बेटा, जहाँ से मैं हूँ ना वहाँ पे लड़कियों को ना सारी चीज़ सिखाते हैं। पहले चूल्हा चौका नहीं सिखाते, वहाँ जो लड़कियाँ हैं ना हर चीज़ सीखती है। मैं डॉक्टर भी हूँ और अच्छी बॉक्सर भी। और कुछ दिखाना है क्या? बेटा ऐसी सर्जरी करूँगी कि जो नीचे का हिस्सा ऊपर और ऊपर का हिस्सा नीचे। तो क्या दिखाने लायक नहीं रहने के? नहीं हम जाने के नहीं, हम दोबारा नहीं आने के। दोबारा बेटा दिख भी ना जाइए आसपास, निकले ऐसे। तभी वहाँ जो है भाग जाते हैं वहाँ से। तभी जो निशा है वो खड़ी थी अपना दुपट्टा ओढ़ के और वो सर झुका के खड़ी थी। तभी लक्की आती है उसके पास और बोलती है कि क्या हुआ? वो मैंने सब सुन लिया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड था एक्स। हाँ तुमने मना कर दिया। हाँ पर वो कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मर्ज़ी थी, जब तक तुम्हें रहना था रहे हो, तुम नहीं रहना ज़बरदस्ती थोड़ा ही ना है। मैंने सब सुन लिया और कोई तुम ऐसा रिग्रेट भी महसूस मत करो। चलो आओ मैं तुम्हें छोड़ दूँ। नहीं मैं चली जाऊँगी। मतलब आपने इतना, मैंने कुछ नहीं किया, आओ चलो। तभी उसका हाथ पकड़ती है और गाड़ी में बिठाती है और गाड़ी चलाना स्टार्ट करती है। जो निशा है वो लक्की को देख रही थी। तभी लक्की बोलती है कि क्या देख रही हो? कुछ नहीं, वो ये साइड मैंने आपकी पहली बार देखी है। मैं कौन सा ये बॉक्सिंग करती फिरती हूँ, वो तो मैं करती थी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें नहीं पता है। मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, बहुत कुछ आता है मुझ में। और वो उसे हंसाने की कोशिश कर रही थी। तभी जो निशा है बोलती है कि थैंक यू। देखो थैंक यू और सॉरी मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। अब तुमने दोस्त जैसा बोला है तो समझो। वैसे अगर मैं एक चीज़ कहूँ तुम मेरी बनना चाहोगे? मतलब अरे फ्रेंड, क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? तभी निशा कहती है आप मेरी फ्रेंड बनोगे? हाँ पर आप तो किसी के फ्रेंड बनते ही नहीं हो। पर मैं तुम्हारी बन जाऊँगी, पर मेरे से एक वादा करना पड़ेगा। कौन सा?
मैं आपको रात में छोड़ने जाया करूँगी। मतलब एक तरफ आप मुझे स्वतंत्र कराते हो और एक तरफ ये दिखाते हो कि मुझे कोई परेशान करेगा, मैं अकेली नहीं जा सकती। ऐसा नहीं है, बोर हो जाती हूँ यार। तो मैंने सोचा दोनों ही निकल जाएंगे। अब फ्रेंड बने हो तो फ्रेंड का दिमाग तो खाना पड़ेगा ना। तभी निशा हंसती है और बोलती है कि आप ना बहुत फ़नी हो, आपको पता ही नहीं चलता आप कब इमोशनल कब फ़नी। ना आप किसी इंसान को किसी हद तक बोलते हो, ना किसी को परेशान करते हो, और खुद ही हंस लेते हो और खुद ही इमोशनल, और फिर उसमें से निकल भी जाते हो। आप कैसे कर लेते हो इतना पेन लेने के बावजूद भी। तभी लक्की बोलती है कि मैंने एक फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं पर अपने लोगों को अब ज़्यादा दुख नहीं देने की। मतलब ये कि मेरी दी भी परेशान रहती है मुझे लेके और मेरे घर वाले भी। अब उनके लिए मैं सबसे फ्रेंडशिप भी करूँगी और मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी। मतलब आप शादी करोगे, मतलब आप आगे बढ़ोगे किससे प्यार। हाँ, कह सकते हो। मेरे विचार चेंज हो गए हैं अब। फिर ठीक है, मैं आपकी दोस्त हूँ ना, मैं आपके लिए एक अच्छी सी लड़की देखूँगी। लड़की ओके, लड़का अच्छा ठीक है, तुम लड़की देखना। वैसे भी मुझे आजकल लड़कियों में रहकर लड़की ही अच्छी लगने लगी है। तभी निशा हंसती है। तभी जो लग है बोलती है कि 90s के सॉन्ग चलाए, पर आपको तो पसंद नहीं है, पर मैं अब सुनने लगी हूँ। व्हाट? हाँ, सुनने लगी हूँ। तभी वहाँ पे जो है ना गाना चला देते हैं, 90s के गाने सुनते सुनते वो चले जाते हैं। और उधर जो चाहत है वो भी घर चले जाते हैं, और श्रिया भी। तभी वहाँ पे जो है ऋषभ आता है। तभी चाहत की माँ उसे बुलाती है कि बेटा ऋषभ इधर आना। हाँ माँ। बेटा खाना नहीं खा के गए थे तुम, खाना खा लो। और बेटा नाराज़ मत हो मेरे से, देख मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, और माँ मुझे नहीं खाना। तभी वो जाने लगता है तो उसकी माँ बोलती है कि मैंने भी नहीं खाया, तूने नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया। तू शायद जाके ऊपर खा भी लेगा, पर मैं नहीं खा पाऊँगी। तभी ऋषभ पीछे हटता है, बोलता है कि ठीक है माँ, अब क्या कैसे कर रहे हो। मैं ला रहा हूँ डाल के खाना। तभी वो खाना डाल के लाता है और अपनी माँ के पास खाना खाता है, और उसकी माँ भी उसे खिलाती है अपने हाथों से। जो चाहत है वो देख रही थी। तभी जो आस्था है वो आती है और बोलती है कि मैं वहाँ इंतज़ार कर रही हूँ, भूखी मर रही हूँ, और यहाँ पे माँ बेटे का रासलीला चल रही है। वाह, बीवी भूखी मर जाए, देखा, अपने तो अपने होते हैं। अरे ये तो पूरा दिन खा लेती है ना, मैं तो आपके बिना यहाँ पूरा दिन रहती हूँ ना भूखी। क्या है ये सब, हैं? क्या है ये? मैंने नहीं सोचा था इतना। अब आपको किसी ने खिला दिया है, आप भी उनकी टीम की तरफ हो गए हैं ना। और क्या हर वक्त माँ माँ माँ। अरे माँ के पल्लू से निकलो, ठीक है। पत्नी भी है आपकी, कब तक, कब तक। और वो जो है ना निवाला देने लग रहा था अपनी माँ को, उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। तभी एकदम से जो निवाला उसका हाथ से ऐसे झटकते हैं, और वो जो निवाला एकदम से जो चाहत है वो एकदम से अपने हाथों से कैच करती है, और हाथों से कैच करती है और उसको आराम से थाली पर रखती है। और जो चाहत है वो बोलती है आज तक है, आज फर्स्ट टाइम था चाहत आस्था को। चाहत बोलती है कि आज आपने हिम्मत कर ली मेरी माँ के निवाले को फेंकने की, दोबारा मत करना। और हाँ, अगर एक बेटा अपनी माँ को खाना खिला रहा है, वो सुबह से भूखी है, तो ये हरकत अच्छे घर की लड़की को शोभा नहीं देती। और दोबारा मैं ये चीज़ ना देखूं, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप इस घर की बहू हो। अच्छा, और क्या कहूँ मैं आपको, ननंद कहूँ या जेठ जी कहूँ। वैसे आज आपका सामना हो ही गया। वैसे तो मैं तो सोच रही थी आपसे कभी बात हो,
पर आपका आमना सामना हमारा होता ही नहीं है। आप बहुत अच्छे हो जेठ जी, पर वो मेरे पति हैं। मैं अपने पति को कुछ भी करूँ और कुछ भी करवाऊँ, उस पे मेरा अधिकार है। तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा पीछे हटिए। तभी जो है ना एकदम से धक्का देने लगती है, तो ऋषभ बीच में आता है, बोलता है कि क्या क्या ऐसे धक्का दे रहे हो? दी है वो मेरी क्या? तभी जो आस्था है बोलती है कि अच्छा, बड़ी दी की वो आ रही है क्या? मेरा तुम पे पूरा अधिकार है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ और तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ना कि अपने इसके बहन की और अपनी माँ की और अपने बाप की। तभी जो चाहत है वो बोलती है कि तमीज़ से बात करो। मैंने कहा ना, तमीज़ से बात करो, मेरे माँ और पापा है। हाई बात समझ में? अच्छा, तुम कैसी बातें कर रही हो आस्था? माँ ने सच में खाना नहीं खाया, वो मेरे बिना खाना नहीं खाती। अरे ड्रामा करती हैं, अपनी तरफ करने का ड्रामा है ये। पूरा दिन पता नहीं कितनी बार खा लेती, सारा राशन तो ये ख़त्म करती है। भाई साहब, जो चाहत एक थप्पड़ मारती है आस्था के। तभी जो ऋषभ है बोलता है कि दी क्या कर रहे हो आप पागल वागल हो क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के हाथ उठाने की है? और ठीक है, कह दे तो क्या हो गया? उसे नहीं पता कि माँ नहीं खाना खाती, तो आपको ऐसे उठाने की। और क्या हो गया माँ? आपने मुझे बुलाया, करवा दिया ना। अरे आप थोड़े ना मेरे साथ हो गए, आप तो मर जाओगे। और जैसे ही ये बोलते हैं भाई साहब, जो हमारी जो चाहत है उसका कॉलर पकड़ती है, उसे कोने में ले जाती है और उसके एक थप्पड़ मारती है, फिर दूसरा थप्पड़ मारती है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर मार के जो है ना बोलती है, आज अपने मुंह से निकाल दिया, दोबारा ना निकले, और अपनी बीवी को भी समझा देना। तभी जो चाहत है उसका कॉलर सही करती है, उसके बाल सही करती है और बोलती है कि जा निकल। तभी जो चाहत है वो आती है, अपनी माँ के बाल सही करती है और जो खाना था वो निवाला देती है अपनी माँ की तरफ, और उसकी माँ की आंखें नम थी। तभी जो चाहत है बड़े प्यार से होता है ना, थोड़ा सा प्यार से बोलते हैं कि गर्दन हिला के खा लो। तभी जो चाहत है देती है तो उसकी माँ निवाला खाती है, और जो ऋषभ है वो देखता है, और जो आस्था है वो चली जाती है वहाँ से। तभी वो अपनी माँ को खाना खिलाती है, पानी पिलाती है, और वहाँ से जो है वो जाने लगती है। तभी जो नानी है वो आती है, बोलती है कि क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं नानी, सब ठीक है। और चाहत वहाँ से चली जाती है। जो नानी है वो आती है और बोलती है कि कुछ नहीं कहने से क्या किसी को पता नहीं चलेगा? अब पता चला, बात लड़का है लड़की की नहीं होती, बात प्यार करने की होती है। और तेरी बेटी तुझसे बहुत प्यार करती है, और शायद यही वजह है जो ये तेरे पास है। तेरे से डरती थी ना? नहीं, तेरी रिस्पेक्ट करती थी। आज तुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और तूने खा भी लिया, हर वक्त उसे धुतकारा, देखा? तभी जो चाहत की माँ है वो बहुत रोने लगती है। तभी वो बोलती है कि मैं नहीं बता सकती। क्या नहीं बता सकती? क्या है तेरे दिमाग में? बोल आज मुझे, और आज तुझे बताना ही पड़ेगा, क्योंकि भेदभाव मैंने तुझे कभी नहीं सिखाया, और मुझे नहीं लगता कि तू ऐसी थी। हर ऐसी क्या चीज़ है जो तू ऐसा करती है उसके साथ, और ऐसा क्या है जो अब नरम पड़ रही है? तभी जो उसकी माँ है वो बोलती है कि कुछ नहीं, आज तुझे बताना पड़ेगा, ऐसा है क्या चीज़? माँ कोई माँ नहीं, आज बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ है, और मेरी बेटी को अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करना पड़े।
आज तो बताना ही पड़ेगा। तभी जो हमारी चाहत की माँ है, जो चाहत की नानी है, वो उसे फोर्स करती है। तभी चाहत की माँ बोलती है कि अब मुझे बोलना ही पड़ेगा। और हमारा एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है। अब चाहत की माँ बोलेगी क्यों करती थी वैसा। तो चलिए बाय बाय, ध्यान रखना अपना।